कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी सैलरी क्रेडिट हो गई है पूरे 50,000 रुपए। टैक्स, प्रोविडेंट फंड, सारे डिडक्शंस के बाद तुम अमीर हो गए हो। बट जस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-6 डेज, क्योंकि अभी रेंट देना है, बिजली का बिल, फिर मेट्रो कार्ड में पैसे भी तो भरवाने हैं, वाईफाई का बिल, एंड अभी तो महीने का राशन भी लेना है। 5 दिन बाद तो ये 50,000 रुपए एक सुनहरी याद लगेंगे। बट रस्टी भाई, आप तो बोल रहे थे कि 50,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं, ये बताओगे। ये आप मुझे मेरी जिंदगी के खर्चे क्यों गिनवा रहे हो? तो वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि तुम सोचते हो कि जिंदगी के सारे खर्चे करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, बट एक्चुअली बचता है। उस 50,000 रुपए में से हर महीने पैसे बचते हैं, एंड इसीलिए आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू एग्जैक्टली कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, तुम जिस शहर में रहते हो उसके हिसाब से तुमको कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एंड अगले 10 मिनट में तुम्हारे पास होगा एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सीक्रेट मूव जो तुम्हारे पैसे को लिटरली डबल कर सकता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि कंपनी डालती तो है पैसा मेरे प्रोविडेंट फंड में हर महीने, तो और क्यों इन्वेस्ट करना है, तो ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगा, क्योंकि वो पैसा सेफ्टी के लिए है जब तुम रिटायर होगे। अगर तब तक सच में अमीर बनना है तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड शुरुआत करते हैं उस झूठ से जो तुमको ऑलमोस्ट हर एक फाइनेंस चैनल बताता है। वो एडवाइस जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट इन रियलिटी तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगी। I can guarantee that some point, probably किसी YouTube वीडियो से ही या किसी दोस्त रिश्तेदार से तुमने सुना होगा the 50-30-20 रूल, कि अपनी सैलरी का 50% अपने नीड्स पर, 30% अपने वांट्स पर एंड बाकी का 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर लगाना चाहिए। एंड ये सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, बट एक प्रॉब्लम है। ये रूल जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, ये डिजाइन करा गया था इन 2005 बाय अ यूएस सेनेटर नेम्ड एलिजाबेथ वॉरेन, एंड ये बनाया गया था फॉर अमेरिकन हाउसहोल्ड इनकम्स। अमेरिका में रेंट टिपिकली होता है 25 to 30% ऑफ एवरेज सैलरी, बट अगर तुम मुंबई में रह रहे हो तो एक कमरे का रेंट तुम्हारे 50,000 की सैलरी का 36 to 40% हो सकता है। वो नीड्स वाले बकेट्स का 30% ऑलरेडी कम है, एंड अभी तो महीना शुरू हुआ है। एंड सिर्फ यही नहीं, और बहुत सी फाइनेंशियल एडवाइस है that sounds good, तुमने probably अपनाने की कोशिश करी भी होगी एंड उसमें फेल भी हुए हो, एंड hence it is important to understand कि तुम नहीं फेल हुए हो। तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे शहर, तुम्हारे रेंट, तुम्हारी कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए। थोड़ा रियलिटी चेक दूं, अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है तो तुम इंडिया के टॉप 5% लोगों में आते हो। इंडिया में एवरेज सैलरी 9,000 रुपए पर मंथ है, तो तुम ब्रोक तो नहीं हो, तुम बैड विद मनी भी नहीं हो, बस इंडिया के हिसाब से तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो। इट्स जस्ट कि तुम जहां रहते हो तुम्हारी लाइफ में एक टेंशन क्रिएट कर रहा है, जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ज्योग्राफी की है। इसलिए तुम्हें कोई रैंडम 50-30 रूल नहीं चाहिए, तुम्हें तो चाहिए एक रूल जो तुम्हारे हिसाब से काम करे, जिसके लिए सबसे पहले थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, जो शायद तुमने पहले नहीं देखा होगा। अपने लास्ट 12 महीनों का पैटर्न देखो। तुमने हर महीने रेंट दिया है, हर महीने फोन रिचार्ज कराया है, हर महीने तुम्हारा नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम के सब्सक्रिप्शन के पैसे गए हैं। कोई फोर्स नहीं करता, किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की एडवाइस मान के नहीं किया, कोई मोटिवेशन नहीं थी, बट फिर भी कंसिस्टेंटली तुमने ये किया है। डरो मत, आई एम नॉट सेइंग कि अपने शौक कम करके पैसे इन्वेस्ट करो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आई एम टेलिंग यू कि जो डिसिप्लिन चाहिए फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। एंड इसीलिए अब बात करते हैं कि तुम्हारी सैलरी के हिसाब से, तुम जहां रहते हो उसके हिसाब से वो रियल नंबर क्या है जिसको इन्वेस्ट करके तुम 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू 3P। ऋषि जो मुंबई में रहता है, 24 साल का है, एक मिड साइज टेक कंपनी में काम करता है, एंड अपने दोस्त के साथ थाने में एक 2 BHK में रहता है। 2 साल से जॉब कर रहा है, एनर्जी होती है तो खाना बनाता है, वरना ऑर्डर कर लेता है। ऑफिस के लिए लोकल ट्रेन लेता है, क्योंकि मुंबई में उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। कीर्ति बैंगलोर में रहती है, शी इज 23, जॉइंड एन IT सर्विस कंपनी लास्ट ईयर, लिव्स इन अ PG इन मराठाहल्ली। लाइफ ग्लैमरस नहीं है, बट PG रेंट में डिनर मिलता है तो काम चल जाता है। ऑफिस के लिए कीर्ति को कैब लेनी पड़ती है। लविश लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहता है, 27 साल का है, 4 साल से जॉब कर रहा है, एंड रिसेंटली लक्ष्मी नगर में एक 1 BHK में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि रूममेट्स और PG रूल से दुखी हो गया था। ये तीनों की सैलरी है इन हैंड 50,000 रुपीज। नॉर्मल लाइफ है, बट तीनों के पास बचता है डिफरेंट अमाउंट टू इन्वेस्ट, टू सेव, क्योंकि तीनों की रियलिटी अलग है। रियलिटी नंबर 1 इज रेंट। दिस इज द एक्सपेंस दैट डिफाइंस एवरीथिंग। ऋषि 10,000 रुपए पे करता है, 20% ऑफ हिज सैलरी। थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट मैनेज हो जाता है। कीर्ति पेज 9,000 फॉर हर PG। रूम है, शेयर्ड बाथरूम है, एंड डिनर इंक्लूडेड है।
आइडियल नहीं है बट क्लोज टू ऑफिस है, प्रेडिक्टेबल है। लविश 14,000 पे करता है फॉर 1 BHK, बाकी दोनों से थोड़ा महंगा बट इंडिपेंडेंस के लिए ही थिंक्स इट्स वर्थ इट। ये 4,000 5,000 का गैप माइट सीम स्मॉल बट इन्वेस्टेड ओवर 15 इयर्स एट अबाउट 12% ये 19 लाख बन जाता है। और लविश के अलावा बाकी दोनों के अलग चैलेंजेस है। कीर्ति ने 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था ऑन डे 1 टू हर लैंडलॉर्ड। ऋषि का सैलरी हाइक तो 7.5% हुआ था बट लैंडलॉर्ड ने रेंट 10% बढ़ा दिया। एंड दे ऑल हैव टू लिव विद इन दिस सिस्टम व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड रियलिटी, द डेली ड्रेन। रेंट के अलावा इन तीनों की नॉर्मल लाइफ के खर्चे कुछ ऐसे दिखते हैं। ये मिड रेंज एस्टिमेट्स है फॉर अ नॉर्मल लाइफ। कोई एक्सट्रीम बजटिंग नहीं है, ज्यादा लग्जरी भी नहीं है। इसमें तुम्हारा नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, रिचार्ज, ग्रूमिंग, थोड़ा सोशल लाइफ सब है। एंड तुम कह सकते हो कि ये नंबर तो बिल्कुल गलत है, हम तो घर पर पैसे भी बेचते हैं तो इसमें से 10,000 कम और कर दो, या कैब का खर्चा मेरा इससे डबल होता है तो 5,000 ऐड और कर दो। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू हैव द मनी टू सेव इफ योर लाइफ समवॉट लुक लाइक दीज पीपल। व्हाट यू डोंट हैव इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच इज व्हाई यू फील एज इफ तुम लाइफ में थोड़ा पीछे हो गए हो। एंड इसलिए नाउ लेट मी शो यू दैट सिस्टम। बाकी की दुनिया के लोग तुमको बोलेंगे कि बहुत सरप्लस पैसा बच रहा है तुम्हारे पास, तो इमीडिएटली इसका एसआईपी शुरू कर दो। 20,000 पर मंथ फॉर 20 इयर्स होगा 1 करोड़। सिंपल, बट दिस इज द वर्स्ट मूव टू मेक, ट्रस्ट मी। क्योंकि पिछले साल एक IIT ग्रेजुएट जो एक निफ्टी 50 कंपनी में काम कर रहा था, उसका 70 लाख का पैकेज था एंड ही गॉट लेड ऑफ। ही जस्ट बॉट अ हाउस, डाउन पेमेंट के लिए सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी एंड 7 महीने बाद सिर्फ 2 महीने के सेविंग्स बचे हुए थे उसके। तुम कह सकते हो ये तो एक आदमी की स्टोरी है, बट इन रियलिटी 75% ऑफ इंडियंस हैव नो इमरजेंसी फंड, जीरो। अब सोचो ऋषि अपना पूरा 25,000 एसआईपी में डाल दे, 3 महीने बाद उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर उसकी जॉब चली जाए या घर शिफ्ट करने के लिए डिपॉजिट देना पड़े, कोई सेफ्टी नेट नहीं है उसके पास। पूरी की पूरी एसआईपी तोड़नी पड़ेगी, जो भी वैल्यू थी वो निकालनी पड़ेगी, शायद पैसा लूज भी करना पड़ेगा। एंड सबसे बुरी चीज, एसआईपी में उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा जो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए फेज 1 ऑफ व्हाट यू नीड टू डू विद योर मनी इज टू बिल्ड अ सेफ्टी नेट प्लस अ स्टार्टर एसआईपी। जो भी तुम्हारा सरप्लस है उसको स्प्लिट करो इन अ 60-40 रेशियो। 60% गोज इन अ लिक्विड फंड। दिस इज टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। इसको किसी सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना, क्योंकि यूपीआई करके रैंडम चीजों में तुम इसको खत्म कर दोगे। किसी एफडी में नहीं रखना जो कि लॉक्ड हो। अ लिक्विड फंड गिव्स यू 6 to 7% रिटर्न्स एंड इज एक्सेसिबल द नेक्स्ट डे। अ गुड प्लेस टू टारगेट फॉर एन इमरजेंसी फंड इज टू हैव 3 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस सेव्ड अप। बाकी का 40% यू पुट इन एन एसआईपी। व्हाई? बिकॉज़ वो लोग जो एसआईपी शुरू करते हैं 94% उसे कंटिन्यू करते हैं मंथ आफ्टर मंथ। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट पिकिंग द राइट फंड, इट इज स्टार्टिंग। फॉर ईच ऑफ आवर 3 पीपल मैथ कुछ ऐसा लगेगा। फेज 1 में कीर्ति सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करेगी सिंस हर पीजी एक्सपेंसेस आर लो, बट दिस मैथ इज इनडिफरेंट ऑफ कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। अगर तुम पैसे घर बेच रहे हो या रेंट ज्यादा है, तब भी अपने सरप्लस में सेम 60-40 स्प्लिट रखना है। टाइम लगेगा बट यू आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम मंथ 1। इस सेफ्टी नेट में अकाउंट करना है अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी, रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारी कंपनी दे रही है या नहीं। इसी सरप्लस में से 500-800 माइनस करके पर मंथ उसको एलोकेट करना होगा। एंड वंस यू हैव बिल्ट दिस इमरजेंसी फंड, वी मूव टू फेज 2 व्हिच इज फुल डिप्लॉयमेंट। एट दिस पॉइंट एसआईपी करते करते तुम्हें कुछ महीने हो गए हैं, हैबिट लॉक्ड है एंड नाउ योर एंटायर सरप्लस गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 इज इक्विटी एसआईपी। ये इक्विटी एसआईपी तुम्हारा वेल्थ इंजन है। यू कैन चूज अ ब्रॉड इंडेक्स फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो लो हो एंड डायरेक्ट प्लान हो। ये वो पैसा है जो अगले 15 साल बाद इस मंथली एसआईपी को लाइफ चेंजिंग अमाउंट में बदल देता है। स्पेसिफिक फंड क्या है वो इस टाइम मैटर नहीं करता, जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करना मैटर करता है। डेट फंड हैंडल करता है कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, कोई ट्रिप, नया फोन, कोई कोर्स करना हो। ये सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि इनमें से किसी भी चीज के लिए तुम्हें अपनी एसआईपी से पैसे ना निकालने पड़े। एंड फाइनली लाइफ बफर। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर इमरजेंसी फंड क्योंकि वो है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। तुम उम्मीद करते हो कि कभी उसे यूज ही ना करना पड़े। लाइफ बफर नॉर्मल लाइफ के लिए है। किसी अनएक्सपेक्टेड शादी में एक्स्ट्रा शगुन देना पड़ गया, फोन की स्क्रीन टूट गई, दोस्त अनप्लान ट्रिप पर चलने को बोलने लगे और तुम मना ना करना चाहो। ये वो पैसा है जो तुम खर्च करोगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस मनी, क्योंकि विदाउट दिस तुम्हारे एसआईपी नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। लाइफ बफर से एसआईपी कभी स्किप नहीं होगी। एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, सब कुछ अलग अलग जगह रखो। एसआईपी करो थ्रू अ म्यूचुअल फंड ऐप, डेट फंड किसी दूसरे ऐप से इन्वेस्ट करो, लाइफ बफर के लिए एक दूसरा सेविंग्स अकाउंट बनाओ। तुम्हें सुनने में थोड़ा ऑड, थोड़ा फ्रिक्शनल बनाने वाला लग रहा होगा, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रिक दैट हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल, मी, माय वाइफ, माय पेरेंट्स एंड सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यूज दिस एग्जैक्ट ट्रिक। क्योंकि अगर सेव करने और खर्च करने वाला पैसा एक ही जगह होगा तो सेव नहीं होगा। सेपरेशन फ्रिक्शन क्रिएट करता है एंड फ्रिक्शन क्रिएट्स डिसिप्लिन। सो व्हेनेवर योर सैलरी गेट्स क्रेडिटेड, ऑडियो डेबिट सेटअप होगा तो ऑटोमेटिकली एसआईपी में पैसे और डेट फंड के कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा एंड लाइफ बफर वाला पैसा तुम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे।
बाकी बचा हुआ पैसा इज द वन यू इन्वेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अकाउंट में बचा हुआ बाकी का पैसा इज द वन यू यूज टू लिव योर लाइफ। ट्रस्ट मी, वंस यू सेट दिस अप इट विल बी द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन यू विल एवर मेक, क्योंकि एक बार के बाद तुम्हें कभी उसके लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड अब बात करते हैं उस एक ट्रिक की जो तुम्हारे पैसे को लिटरली डबल कर सकता है। ये जो प्लान मैंने तुम्हें बताया ये काम तो करता है, बट ये बना सिर्फ 50,000 रुपए के लिए है। बट तुम जिंदगी भर तो 50,000 रुपए महीने नहीं कमाओगे एंड ना ही तुमने सीधे शायद 50,000 से शुरुआत करी होगी। तो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द लास्ट टाइम जब तुम्हारी इनकम बढ़ी थी। थोड़ा टाइम के लिए खुशी हुई होगी, बट 2 महीने बाद क्या हुआ? क्या तुमने अपनी सेविंग्स बढ़ाई? क्या तुमने अपनी लाइफ को थोड़ा अपग्रेड कर दिया? नया फोन, सोचा कि अब बेटर कार की EMI अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर रेंट दे सकते हैं, एक की जगह 2 बार हफ्ते में बाहर खाने लगे होंगे। सेइंग यस टू अ प्लान यू वुड हैव नॉर्मली स्किप्ड। नेटफ्लिक्स के साथ प्राइम और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया होगा। चांसेस आर विद इन 60 डेज वो इनकम रेज वाज इनविजिबल। मर्सर प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंडियन सैलरी हाइक्स ऑन एवरेज वर 9% इन 2025 on 50,000 दैट्स अबाउट 4500 पर मंथ। एंड ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है जब सैलरी बढ़ती हो, किसी एक डिसीजन से नहीं, 20 छोटे-छोटे डिसीजन से। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक यू विल एवर मेक, वर्स देन अ स्कैम, वर्स देन अ बैड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर इनकम राइज तुम्हारे लाइफस्टाइल में अब्सॉर्ब होता जाएगा, व्हिच इज व्हाई यू नीड टू फॉलो द 50-50 रूल। एंड ये साल में बस एक बार करना है। 30 सेकंड लगेंगे। जब भी सैलरी इंक्रीज हो तो उस इंक्रीज को 2 में डिवाइड करो। 1/2 विल गो टू योर लाइफ बफर एंड द सेकंड हाफ गोस टू योर SIP। अपने SIP ऐप को खोलो, अमाउंट बढ़ाओ, ऐप बंद कर दो। अब एक साल बाद सोचना। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, लेट मी शो यू व्हाट दिस एक्चुअली मूव्स। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर लविश ये रूल फॉलो करता है तो इन दी बेस्ट केस सिनेरियो कोई इंटरप्शंस नहीं, SIP कभी पॉज नहीं करी, वो अपना 1 करोड़ का टारगेट हिट करेगा एट द एज ऑफ 40, ऋषि हिट करेगा एट द एज ऑफ 37 एंड कीर्ति एट द एज ऑफ 35। अब ज्यादातर फाइनेंस चैनल्स यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि 1 करोड़ और 35 मेक्स फॉर अ ग्रेट थंबनेल, बट आई रिस्पेक्ट यू इनफ कि तुमको रियलिटी दिखाओ। एंड रियलिटी इज दैट रियल लाइफ ना केयर नहीं करती है अबाउट तुम्हारी स्प्रेडशीट्स एंड प्लानिंग एंड आइडियल सिनेरियो, क्योंकि कोई भी 13 साल तक सीधे डिसिप्लिन से इन्वेस्ट नहीं करता है। लविश की शादी हुई अगर 30 साल की उम्र में तो वहां खर्चा होगा, मंथली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अगर बच्चे हो गए तो वहां एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, घर खरीदा तो कॉर्पस में से पैसे निकालने पड़ेंगे, प्लस EMI बढ़ेगी, उसकी SIP might shrink during the heavy years even though salary is increasing. Practically, realistically, उनका real timeline कुछ ऐसा दिखेगा। And हम सिर्फ खर्चों की बात ही कर, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। Maybe you get a big hike, तुम्हारे spouse adds to your investment, you are smart enough to avoid a car EMI, and the biggest one, तुम कभी अपने SIP pause नहीं करते। And then this timeline becomes even more realistic. The thing about hitting that 1 करोड़ का number is this: most people who earn 50,000 रुपए today will probably not retire with anything other than their provident fund. But your focus should be on the first 50 lakhs, क्योंकि वो है the slowest part। तुम इन्वेस्ट करोगे और 3 साल बाद पोर्टफोलियो चेक करोगे तो लगेगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। बट वंस यू क्रॉस दैट, the next 50 lakhs will probably take half the time. The first करोड़ हो सकता है उसमें लगे 13 से 18 साल, the second करोड़ might happen in just 4 to 5 years. Every milestone उसके बाद comes faster than the previous one, and that is the magic of compounding. And everything that we build today, emergency fund, तुम्हारा life buffer, auto debit, separate accounts, इन सब का सिर्फ एक रीजन है to keep you investing for long enough ताकि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। जैसे मोतीलाल ओसवाल का SIP बूस्टर फीचर एक्चुअली इसको ऑटोमेट करता है। एनुअल परसेंटेज इंक्रीज सेट करो, SIP ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। 1 करोड़ लिटरली लाइफ चेंजिंग मनी है। एंड अब तुम्हारे पास रोड मैप भी है। तुम्हारा नेक्स्ट सैलरी डे आने वाला होगा, तुम्हें पता है एग्जैक्टली क्या करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।